हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्त। हमारा नाम है दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करत है ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्त अपन पढ़त रहे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में कितना भाग होता है, अभिकारक का होता है, उत्पाद का होता है। दोस्त आज अपन पढ़ा इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया अगर होतिया तो कौन कौन से परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे जाना कि होतिया कि नहीं होतिया। तो ये सब चीज आज हम और आप मिलकर के इस वीडियो में देखा। चला अब स्टार्ट किया जाए ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में आ जाए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्या पढ़ने वाले हैं आप? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होता है, और अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे जानोगे भाई आप कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या अथवा नहीं हुई। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेडिंग डालिएगा हाउ टू नो एनी केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड और नॉट फर्स्ट। लेकिन उससे पहले समझिएगा मैं आपको 4 रिएक्शन बताने वाला हूँ, 5 पहले उसको देख लीजिएगा। अगर आप ले लीजिए एनसीईआरटी में, आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया है एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी यह है कि मैग्नीशियम की रिबन को अगर हम लोग जलाएं, मैग्नीशियम के धागे को जलाएं तो क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम के धागे को आप जलाते हैं, धागा मतलब समझते ना आप लोग, रांगा देखो, रांगा जिससे तार को जोड़ा जाता है, तो रांगा आप वही होता है। तो रांगे को नहीं, बल्कि हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम के जब अपन जलाते हैं तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम को जब जलाओगे आप तो मैग्नीशियम जलेगा और उस धुआं निकलेगा, धू 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 करके जलेगा, और उसके साथ क्या होगी, राख निकलेगी, राख निकलेगी। ओके, तो उसकी अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है। ऐसा करने से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ बनाता है। क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, क्या बनाता है, एमजीओ बनाता है। मैग्नीशियम सॉलिड होता है, लेकिन ये क्या होता है, पाउडर होता है। क्या होता है, पाउडर होता है। ओके ओके ओके, चलो अच्छा। अब देखिएगा मैग्नीशियम की बात करें, अगर मैग्नीशियम एक वेरी 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 रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव का मतलब क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन को देखे कि नहीं, आंख ताड़ने लगी, ताड़ने लगी और उसके साथ पहुंचने लगी और उसके साथ रिएक्शन करने लगी, तुरंत देखी कि नहीं ऑक्सीजन को, इतनी ज्यादा क्रियाशील है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तुरंत ही, ऑक्सीजन की सॉरी मैग्नीशियम तुरंत ही, मैग्नीशियम की जो ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर वाली सतह जो है, उस पे जो परमाणु रहेंगे, कण रहेंगे, वो कण क्या होंगे, ऑक्सीजन से तुरंत अपक्रिया करेंगे। वो एटम क्या करेंगे, तुरंत ऑक्सीजन से अपक्रिया करेंगे और वहीं पर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एमजीओ। और एमजीओ बना लेंगे तो इसकी सतह पर बताओ किसकी लेयर होगी भाई। अब मैग्नीशियम तो शादी कर चुका है ना, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। पहले तो ताड़ा, ताड़ा उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन को बुलाया, उसके साथ रिएक्शन किया, क्या बना, एमजीओ। अब इसके ऊपर, इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अगर भैया आपको प्रयोगशाला में मैग्नीशियम का उपयोग करना हो तो क्या ऐसे ही मैग्नीशियम का उपयोग कर लोगे, मैग्नीशियम रिबन का? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे उपयोग किए ना, तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा, फेल हो जाओगे। तो ऐसा ऐसा मत करना भैया। तो क्या करना है सर, फिर हमें आप ही बता दीजिए। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, क्या करिएगा, रिबन लीजिएगा, उसको सरेस पेपर होता ना, उसे खूब रगड़ा, खूब रगड़ा, तो ऊपर वाली सतह गायब हो जाएगी, ऊपरी वाली सतह गायब हो जाएगी। अगर ऊपरी वाली सतह गायब हो जाएगी तो निचवा क्या है, मैग्नीशियम है। निचवा क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बचा रहेगा। तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की रिबन हो गई। अब मैग्नीशियम का उपयोग आप धड़ल्ले से करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जांपल आपके एक एग्जांपल और दिया है, एक एक्टिविटी और दी है। पोटेशियम आयोडाइड को लिया है। पोटेशियम आयोडाइड एक्चुअली क्या है, जली विलयन। जली विलयन देखिए क्या होता है, दारू, दारू जानते हैं ना आप लोग, दारू मतलब शराब। शराब जब नीट होती है, नीट का मतलब पानी उसमें नहीं मिलाया गया, लेकिन जब पैक बनाते हैं तो क्या होता है, पानी मिलाते हैं। तो जब पैक बनाया आप तो उसमें पानी मिलाया, दारू में, नीट दारू में आपने पानी मिलाया, तो वो अब दारू कैसी हो गई, एक्वस हो गई, जली हो गई। लेकिन शुरुआत में कैसी थी, नीट थी। बात समझ में आया? तो यहां से देखिएगा, तो एक्वस क्या ले लीजिए आप, पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए, कियाई को क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। इसके साथ ले लीजिए AgNO3। AgNO3 ये भी कैसा होता है, एक्वस होता है। AQ का मतलब एक्वस होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, जलीय। अब इनकी अपक्रिया जब होती बाबू,
इनकी अप्रिया जब हो था तो क्या बनता है, बताओ आप भाई, क्या बनता भाई, KNO3 AgI। देखिए Ag इसके साथ जुड़ जाता, K इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या होता है AgI, AgI क्या हो, AgI, उसके साथ क्या बनता है भैया, KNO3, KNO3। अच्छा AgI जो होता है ना ये सॉलिड होता है, PPT होता है, क्या होता है, PPPT होता है, PPT होता है। इंग्लिश में बोला तो इसको प्रेसिपिटेट, और हिंदी में अवक्षेप, हिंदी में अवक्षेप, इसको क्या बोला थे बच्चा, अवक्षेप सर, क्या बोलते हैं, अवक्षेप, शाबाश। तो यहाँ पर देखा क्या होता भैया, यहाँ से एक्वस एक्वस था सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब समझ जाए आप लोग क्या, कि जब जब केमिकल रिएक्शन होता तब तब का होता, तब तब एक्वस जो है हो सकत है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब स्टेट क्या हो जाए आपकी, परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर अवस्था या स्टेट एक्वस थी, जलीय था, लिक्विड था, यहाँ पर क्या हो गई, सॉलिड हो गई। तो स्टेट हो सकता है आपका केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान चेंज हो सकता है, समझ आया ना। ये दूसरा एग्जांपल था। अब तीसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, तीसरा एग्जांपल क्या ले लेता हूं, CaO, कली चूना जानता हूं, कली 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 चूना। हालांकि गांव में पहले क्या होता है कि बहुत सारा नाम रहा कली से, राम कली, श्याम कली, पान कली, है कि नहीं, तो कली चूना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कली चूना। ओके, तो कली चूना बोलते हैं लाल मेले। तो क्या होता है कली चूना में जब आप पानी मिला ले हैं, क्या मिला ले आप, पानी मिला ले हैं, तो क्या होता है, जब आप पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। जिस पतीले में आप ये कैल्शियम ऑक्साइड रखे रहेंगे, कली चूना मतलब समझते हैं ना, जो आप माइन से, खान से खोद कर लाते हैं, उसे आप क्या करते हैं, भिगोते हैं, फिर आप पुताई करते हैं ना, पुताई करते हैं कि नहीं, मन नहीं लगता पुताई में, सबसे ज्यादा परेशानी आती है ऊपर वाली छत पोते में। समझ लीजिए हम पोते हैं अपने घर का पुताई, हम अपने रूम का पुताई बने से करते थे, जब ऊपर वाला पोतने का समझ लीजिए आ जाए ना, तो इतनी आंख में पड़ जाता था कि शायद समझ में नहीं आता था। तो आप लोग पुताई किए होंगे, ठीक, तो पुताई करना काफी कठिन काम है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। एक कक्षा 10 में या 9 में कोई एक इंग्लिश में कहानी थी, उसमें टॉम सायर था ना, टॉम सायर पुताई करता था तो दोस्तों को अपने जो है पुताता था, तो काफी मेहनत का काम था, तभी वो बड़ा चालाक था, बुलाता था उसके बाद पुताई करवाता था। तो पुताई करने वाला चूना ही की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो खान से आप ले आते हैं, खान से ले आने के बाद क्या करते हैं, आप भिगोते हैं, भिगोने के बाद पानी से, अच्छा भिगोते हैं तो क्या होता है, भिगोते हैं तो बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। जिस बर्तन में आप घोले रहते हैं या पानी डालते हैं उसको रख करके, वो बर्तन बड़ा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें उष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है, उष्मा। देखिए जब आप चूने में, कली चूने में जब H2 मिलाओगे आप ना, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा भाई, CaOH का होल ट्वाइस में। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपका मिलेगा उष्मा। क्या मिलेगा, उष्मा। मतलब यहाँ पर आपको कुछ अलग दिखा सर, क्या दिखा बेटा, यहाँ पर सर दिख रहा है कि यहाँ पर तो उष्मा निकल रही है, मतलब कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा भी निकलेगी क्या, हाँ बेटा, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी ना, उष्मा भी निकल सकती है। तीसरा आपको समझ में आना, चौथा समझ लीजिएगा, चौथा समझ लीजिएगा, ये CuSO4 समझते हैं आप लोग, CuSO4 वही नीले कलर वाला, वही नीला नीला जो होता है CuSO4 नीला नीला। अच्छा CuSO4 में जब आप जिंक मिलाओगे बेटा, क्या चीज मिलाएंगे भैया, जिंक। जिंक मतलब, जिंक मतलब जिंक और का, जिंक मतलब नहीं बच्चा, जिंक मतलब जिंक का पाउडर। ऐसे जिंक रख देंगे तो काम थोड़ी होगा, जिंक को पहले पीसिए, पाउडर बनाइए, फिर रखिए, उसकी बात करें। तो जब जिंक में आप CuSO4 मिलाएंगे ना, ये नीला कलर की होता है, कैसा कलर होता है, नीला कलर। लेकिन जब इसमें मिलाते हैं आप ना, तो क्या परिवर्तित होता है, क्या प्राप्त होता है समझिएगा। एक जो है ना रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है भैया, रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है। रंगहीन मतलब जेकर रंग ही न हो। अब देखो क्या होगा, Cu यहाँ से देखा गया ना, जिंक जो है सल्फेट प्राप्त हुआ, ZnSO4 जेकर रंग क्या रहा, रंगहीन रहा, बिल्कुल रंग नहीं रहा। इसके साथ क्या प्राप्त हुआ, Cu। तो यहाँ देखा नीला था, यहाँ रंगहीन, मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन था, विलयन था, वो नीला कलर का था, यहाँ पर कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। तो कलर देखिए, यहाँ नीला, यहाँ कोई कलर नहीं, तो रंग परिवर्तित हो गया, अर्थात कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रंग भी परिवर्तित हो सकता है। आई थिंक समझ में आया मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिंकू पिंकू बच्चों, समझ में आया आपको, चलो ठीक है, समझ में आया। चलो देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट या अगली रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। अब क्या करिएगा, H2
या जिंक ले लीजिए, आप क्या करिएगा, जिंक ले लीजिए, इसमें H2SO4 मिलाइए। H2SO4 मिलाएंगे जब आप ना, तो क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा जिंक SO4, जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट। इसके साथ एक गैस निकलेगी H2, क्या निकलेगी, गैस। तो यहाँ पर कुछ और झमेला है, कुछ और लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ भाई, सर यहाँ पर तो गैस निकल गई, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी निकल सकती है। तो आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान होती हैं, ये सारी चीजें किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान होती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या हो सकता है, आपकी स्टेट चेंज हो सकती है, एक्वस से सॉलिड बन सकता है, अर्थात प्रेसिपिटेट प्राप्त हो सकता है। तीसरा पॉइंट, आपका जो है उष्मा निकल सकती है, उष्मा में परिवर्तन आ सकता है। चौथा पॉइंट क्या है, रंग परिवर्तित हो सकता है। पांचवा पॉइंट, कोई गैस निकल सकती है। तो ये 5 तरीके होते हैं किसी भी अपक्रिया को या किसी भी रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के, ये रासायनिक अपक्रिया हुई, ऐसे आप लोग बैठ करके तमाशा कर रहे हो। तो 5 तरीके आप समझ में आए। चलिए 5 तरीके आप लिख लीजिएगा। हेडिंग आप पहले डाल दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रासायनिक अपक्रिया को कैसे पहचाने, कि रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है कि नहीं, या क्या होता है रासायनिक अपक्रिया, क्या हो रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या होता है। लिखिए, रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या होता है, आप बना लीजिएगा हेडिंग की, रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान, रासायनिक अपक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं आप लोगों को। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऊष्मा में परिवर्तन होता है। और लिखिए तीसरा, अगला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान कोई न कोई गैस निकलती है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान कोई न कोई गैस निकलती है। बात समझ में, ये 5 पॉइंट हो गए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, रासायनिक अपक्रिया अगर होती है तो उसको पहचानने के 5 तरीके हैं, लेकिन अगर रासायनिक अपक्रिया हुई तो अंदर उसके क्या चलता है, ये तो दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा भाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ठोस था, यहाँ पर पाउडर हो गया, यहाँ पर जलीय था, यहाँ पर कैसा हो गया, ठोस हो गया, प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया, अवक्षेप प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या था, उसमें निकल रही साफ सब दिखेगा। यहाँ पर भी क्या दिखेगा, ये कलर नीला दिखेगा कि नहीं, अगर आंख में कुछ पड़ा होगा तभी नहीं दिखेगा, नीला कलर दिखेगा ना भाई, और ये रंगहीन भी दिखेगा। इस तरीके से कोई गैस निकल रही है, आपको समझ में आएगा गैस निकल रही है सर। तो ऐसे पहचानने के तरीके होते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, कि संपन्न हो रही कि या झूठा ही आप लेके बैठे हो। बात समझ में। लेकिन अब अंदर की बात चलते हैं, अंदर की बात करते हैं कि अंदर उसकी होता क्या है जब रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक, तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। देखिएगा मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा इससे रिलेटेड। 4 पॉइंट कौन है उसमें, पहला पॉइंट देखिएगा, जब जब रासायनिक अपक्रिया होती है तब तब पदार्थ के जो संगठन होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान, रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, पदार्थ, देखिए अपक्रिया के दौरान या रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो पदार्थ के अणु हो रहे हैं या परमाणु, रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान, रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ की परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं,
ओके, अब देखिए पुनर्व्यवस्थित होकर किस तरीके से ट्राई करेंगे, अब समझ लो। अब मैं बात करता हूं एक लड़की की, जिस लड़की का संबंध चल रहा है शादी से पहले। अब उसकी शादी अगर कराओगे आप, तो पहले तो उसका संबंध, उसका रिलेशनशिप किसी और से है, लेकिन आपने उस लड़के से शादी नहीं कराया, ठीक, उस लड़के से शादी नहीं हुई जिससे उसके शादी से पहले जिसके साथ रिलेशनशिप में थी। क्या हुआ, पहले उसका ब्रेकअप कराया गया, फिर उस लड़की का शादी किसी दूसरे लड़के से कराया गया, अरेंज मैरिज कराई गई। तो लड़की पहले किसी और के साथ जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी, वहां पर सबसे पहले उसको उनके रिलेशनशिप को तोड़ा गया, फिर उसके बाद उसकी शादी किसी दूसरे जगह हुई, तो उसका रीअरेंजमेंट भी हो गया। पहले अपने घर में थी, अब अपने घर में नहीं बल्कि दूसरे घर में है, तो रीअरेंजमेंट इसी को कहते हैं, रीअरेंज हो गई। और अब क्या हुआ, किसके साथ संबंध बन गया उसका, किसी दूसरे बंदे के साथ जिससे उसकी शादी हुई। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच जो रिलेशनशिप पहले था वो टूटा, बाद में बन गया। तो यहाँ पुराना संबंध टूटा, नया संबंध बना, और लड़की का क्या हुआ, पुनर्व्यवस्थन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। लड़की यहाँ थी, लड़की कहाँ चली गई, अपने ससुराल चली गई, है कि नहीं। तो ऐसे समझिएगा, यहाँ पर वही पुनर्व्यवस्था का मतलब यही हुआ। देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, N2 प्लस H2, अमोनिया बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, अमोनिया। क्या बना रहा हूँ, अमोनिया। तो समझिएगा यहाँ पर N2 में देखा जाए तो एक N ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरे N से जुड़ा हुआ है, और एक H जो है सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे H से जुड़ा है। अगर अमोनिया की बात करें, एक N 3H से जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ, इस तीन तरीके, सॉरी, एक N 3H से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब देखो हुआ क्या होगा भाई, यहाँ पर एक नाइट्रोजन से दूसरा नाइट्रोजन अटैच है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, बल्कि दूसरा नाइट्रोजन इससे अटैच्ड ही नहीं है। तो समझ जाइएगा यहाँ पर हुआ क्या होगा, ये हटा होगा, ये आया होगा। तो यहाँ पर देखिए हटा और ये आया, तो ये पुनर्व्यवस्था हो रही है कि नहीं, फिर से व्यवस्था हो रही है परमाणुओं की। नाइट्रोजन के साथ पहले नाइट्रोजन जुड़ा था, लेकिन अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, वही पहले ये क्या थे, दोस्त थे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पहले इनके संबंध को तोड़ा गया, इनका ब्रेकअप कराया गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, शादी कराई गई, पुनर्व्यवस्थन कराया गया। पुनर्व्यवस्थन मतलब इसका कहीं पर और संबंध बनाया गया। तो जिससे संबंध बनेगा उसका संबंध देखिए, सॉरी, या ऐसा समझो, यहाँ पर पुराना बंध टूटा या पुराने संबंध टूटा और नया संबंध बना, और यहाँ पर क्या हुआ, पुनर्व्यवस्था भी हो गई। अब पहले नाइट्रोजन इसके साथ संबंधित था, लेकिन अब इसके साथ हो गया है कि नहीं है। तो ये पुनर्व्यवस्था भी हो गई है, और यहाँ पर बंध भी टूटा है, बंध बना भी है। तो समझ जाइएगा, जब जब रासायनिक क्रिया होती है तब तब पुनर्व्यवस्था होती है परमाणुओं की, और नए पदार्थ बनते हैं। और क्या हुआ भाई, यहाँ पर सर बांध टूट भी रहा है, बांध बन भी रहा है, मतलब रासायनिक क्रिया के दौरान पुराने बंध टूटते हैं, रासायनिक नए बंध बनते हैं। अगला पॉइंट यही हो जाएगा, लिखिएगा, मैं बोल दूं आप लिख लीजिए, रासायनिक अपक्रिया के दौरान, रासायनिक अपक्रिया के दौरान पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। रासायनिक अपक्रिया के दौरान पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। समझ आया ना। चौथा पॉइंट क्या होगा, ये बताइए कि जब लड़की और लड़के के बीच जो संबंध पहले था वो टूटा, उसकी शादी हुई लड़की की दूसरे लड़के से, क्या लड़की लड़के में परिवर्तित हो गई क्या, नहीं ना। इसका मतलब जो परमाणु पुनर्व्यवस्थित होगा, क्या वो परमाणु किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा क्या, नहीं ना। इसका मतलब रासायनिक अपक्रिया के दौरान परमाणु किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया क्या, ऐसी गलती मत करिएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, बस उनका पुनर्व्यवस्थन हो गया है, किसी और के साथ कोई और जुड़ गया है। बात समझ में आया ना। ये रहा आपका रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। आपको समझ में आया ना ये सारी चीजें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे रासायनिक समीकरण। जय हिंद दोस्तों।